जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आज सबसे पहले गुरु जी का और आपका मैं शुक्राना करना चाहूँगी। दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने और गुरु जी ने मेरे भी 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए हैं। उसके लिए शुक्राना गुरु जी और संगत जी, जय गुरु जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के इस चैनल लाइफ विद गुरु जी में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी और आसानी से नेक्स्ट सत्संग की नोटिफिकेशन मिल सके। तो जय गुरु जी, वेलकम टू माय चैनल संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने परम पिता परमेश्वर महादेव गुरु पाके चरणों में उनकी बेटी का शत शत प्रणाम। और संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेंगे सत्संग स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह। गुरु जी आज्ञा दीजिए सत्संग स्टार्ट करने की, और अच्छा सा सत्संग करवाइए जो कि हमारे संगत को पसंद आए और गुरु जी को भी पसंद आए। तो संगत जी, जिस तरह से आपको पता है कि मैं गुरु जी के इस चैनल में लाइफ विद गुरु जी, यानी कि गुरु जी के साथ मेरी जो जर्नी है, मेरी जो ज़िंदगी है, मैं हमेशा उसी को ही ज़्यादा मतलब डे बाय डे जो हुआ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आज भी उसी कड़ी में मैं आपको आगे शेयर करना चाहूँगी। लास्ट सत्संग में मैंने संगत जी आपको बताया था कि किस तरह से मुझे गुरु जी ने अपना छोटा स्वरूप जो था मंदिर से ब्लेस करवाया था। उसके बाद संगत जी, मैं रेगुलर बेस पे गुरुजी के बड़े मंदिर गई। मैं क्या गई, गुरुजी ने मुझे बुलाया। रेगुलर बेस पे मैं मंडे भी हमेशा चले जाती थी, क्योंकि मन नहीं लगता था घर में और यही रहता था कि कब मैं गुरुजी के पास जाऊंगी, कब गुरुजी मुझे अपने पास बुलाएंगे। तो संगत जी, मंडे भी चली जाती थी, थर्सडे फ्राइडे, जब जब टाइम लगा, जब मन करा, उस समय गुरुजी ने मुझे बुलाया। और स्टार्टिंग में शायद इसीलिए बुलाया गुरुजी, मेरे कर्म कटवा रहे थे और जल्दी जल्दी मुझे अपने पास बुला रहे थे संगत जी। और मैं आज आपको इस सत्संग में ये बताना चाहती हूँ कि उस समय मेरे को फिर पहले छोटा स्वरूप मिला था। उसके बाद संगत जी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो छोटा सा गुरुजी का दरबार है। ये धीरे धीरे मैं हमेशा लाइन में पहुँच जाती थी कि मुझे और भी स्वरूप चाहिए, क्योंकि जब मैं सत्संग सुनती थी या बड़े मंदिर में देख रही थी और यूट्यूब पर देखती थी कि गुरुजी के कितने प्यारे प्यारे स्वरूप हैं। और गुरुजी तो हर एक चोले में हमें बहुत सुंदर लगते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और हम सब चाहते हैं कि गुरुजी का हर एक स्वरूप हमारे घर में आ जाए। तो उसके बाद मैं काफ़ी मतलब बार लाइन में लगी और मुझे काफ़ी सारे स्वरूप गुरुजी ने ब्लेस किए। आज का संगत जी, मैं जो ये सत्संग कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, वो विशेष रूप से मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी से जुड़ी। उसके बाद मेरी फैमिली कैसे गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी ने उनको कैसे अपने साथ जोड़ा। संगत जी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और मेरे हस्बैंड हैं। तो वो सब गुरुजी से धीरे धीरे कैसे जुड़े, वही मैं आपके साथ बताना चाहती हूँ। संगत जी, ऐसा है कि बच्चे जल्दी से मतलब भगवान से या किसी भी गुरु से नहीं जुड़ते हैं, उनको जल्दी से विश्वास नहीं होता है। और मैं हमेशा मतलब हाँ, मैं आके बताती थी तो वो हमेशा सुनते थे मेरी बात को, और कि भाई मम्मी आजकल गुरुजी के पास जा रही है, गुरुजी के बारे में बताती थी। लेकिन मैंने अपना माइंड यही लगाया कि ये लोग ऐसे तो शब्द गुरबानी नहीं सुनेंगे या सत्संग नहीं सुनेंगे, क्योंकि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता संगत जी। और असल में उस समय मेरे को भी इतने शब्द के मीनिंग नहीं समझ आते थे। और जब मैं शुरू में मतलब जब जाने लगी थी बड़े मंदिर, और वहाँ पे तो शब्द गुरबानी चलते थे, तो संगत जी मैंने ये तरीका आजमा लिया था कि मतलब मैं जाती थी और जो शब्द वहाँ पे चलते थे ना, मैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनती थी, और ये लगा लो कि मैं अपनी मेमोरी में फिट कर लेती थी। कम से कम उसकी एक लाइन तो मैं फिट करती थी कि जो मैं आज यहाँ पे 4-5 शब्द सुनूँगी, उसका मैं मतलब एक लाइन बहुत अपने माइंड में रखती थी, क्योंकि वहाँ तो मोबाइल को आपको पता है ऑन नहीं करने देते। लेकिन मुझे जो शब्द अच्छा लगता था, जो मैं सुनती थी, मैं उसको अपने माइंड में क्लिक कर लेती थी। और जैसे ही मंदिर से बाहर आती थी, उसी टाइम मैं अपना फ़ोन निकालती थी और फटाफट से उसमें मैं एक लाइन तो टाइप कर ही लेती थी कि घर जाके, जिससे कि मैं जब इसको सुनना चाहूँगी, सर्च में डालूँगी तो मेरे को माइंड में रहेगा। क्योंकि हमने शबद गुरबानियाँ नहीं सुनी थी। कुछ शबद गुरबानियाँ ऐसी होती हैं जो फ़ेमस होती हैं, जो हम लोग सुन लेते हैं। तो वहाँ पे जो शबद गुरबानी होती थी, मैं आके बाहर आते मेरा सबसे पहला काम यही होता था
कि मैं उसमें टाइप कर लेती थी, और जिससे कि मैं भाई जब आगे अपने घर जाऊँगी तो उसको डाउनलोड करने में मेरे को ईज़ी होगा। तो इस तरह से संगत जी मैं शबद गुरबानी को सुनती थी। और वहाँ पे जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी और मुझे बहुत खुशी होती है, वो आज भी वो सब शब्द, सारे शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन एक बार मैं थर्सडे को जब वहाँ पे गई थी, तो वहाँ पे भजन गुरु जी का जो है, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्म, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो मैं बहुत मतलब सुनने में आज भी बहुत अच्छा लगता है। और एक बार संगत जी मैं जो बड़े मंदिर से आ रही थी, तो आपको पता है कि वहाँ पे फ्री शटल सेवा भी चलती है। तो एक अंकल ने उस दिन, मुझे बहुत शर्म आती थी सही बताऊँ किसी को पूछने में कि आप मुझे मेट्रो तक छोड़ दोगे, और मैं बिल्कुल अकेले ही जाती थी। मेरी किसी संगत से जान पहचान नहीं थी, और तो मैं वो ग्रामीण सेवा में आती थी। लेकिन उस दिन गुरुजी ने, एक अंकल को, बड़ी सी गाड़ी थी उनकी और शटल सेवा थी वो, उन्होंने मुझे खुद ही पूछा कि आंटी क्या आपको छतरपुर मेट्रो स्टेशन जाना है? मैंने बोला हाँ हाँ अंकल। उन्होंने बोला तो बैठो ना, मैं वहीं पे छोड़ रहा हूँ सबको, ये फ्री शटल सेवा है। तो संगत जी उसमें एक शब्द जल रहा था, जो मैंने मतलब शटल सेवा में सुना, और मैंने देखा सारी आंटियाँ बहुत, जैसे कहते हैं ना कि बहुत उन्हें अच्छा लग रहा है, बहुत रस आ रहा है उस शब्द को सुनने में। इस तरीके से वो मतलब पूरा आंखें बंद करके लीन होके सुन रही थी, और वो शब्द था, विन बोलिया सब किच जानदा, विन बोलिया। तो मुझे उसकी लिरिक्स और उसकी वर्डिंग मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। समझ आ रहा था कि विन बोलिया। मैंने फटाफट से फिर मोबाइल में वो भी टाइप किया, और आज तक मैं उस शब्द को सुनती हूँ, और अब मीनिंग भी गुरुजी ने समझा दी है मुझे, जिसका नहीं आता तो मैं मीनिंग वाले में जाके एक एक उसका समझने की कोशिश करती हूँ संगत जी। तो वो शब्द भी बहुत मुझे अच्छा लगा था। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ संगत जी, ये बता रही थी मैं आपको कि मैंने मतलब, या लगा लो गुरुजी ने बच्चों को किस तरह से अपने से जोड़ा। बच्चे जल्दी से सत्संग सुनते नहीं हैं, बच्चे जल्दी से शबद गुरबानी सुनते नहीं हैं। मैंने उन्हें कई बार बोला कि शबद गुरबानी सुनने से कर्म करते हैं। बच्चे कह देते हैं अरे ये तो सरदार सुनते हैं, ये तो सिख समुदाय सुनते हैं, ये तो गुरबानियाँ सिख सुनते हैं, मम्मी आप क्यों सुनते हो? फिर मैंने उनको बताया कि गुरुजी जो हैं वो नानक जी के भी रूप हैं, महादेव के तो हैं ही। तो उस समय तक मुझे समझ आ गया था, बहुत सारे सत्संग सुन के पता लग गया था कि गुरुजी महादेव तो हैं ही, पर हमारे गुरु नानक जी के भी रूप हैं। और इसीलिए गुरुजी शबद गुरबानियाँ भी हमें बहुत सुनवाते थे कि हमारे कर्म कटेंगे। फिर मेरे को गुरुजी ने ये लगा लो कि गुरुजी ही सब कुछ करने वाले हैं, गुरुजी ही हमें समझाते हैं, और गुरुजी ही हमसे करवाते हैं। तो संगत जी मैंने जब भी पूरे हम फैमिली साथ में इकट्ठे होते थे, चाहे डिनर टाइम हो या कभी भी हम इकट्ठे बैठे हैं, तो डिनर में तो अक्सर सभी होता है कि रात में सब घर पे हैं, बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं। मैं उनके माइंड में गुरुजी से जोड़ने के लिए, उनके माइंड में सब डालने के लिए, मैं उस समय शबद गुरबानी की बातें करती थी। और सत्संग में जो होता है, सत्संग भी मैं जो सुनती थी कि उनके साथ ये हुआ, ये हुआ। जैसे शिव अंकल हैं, गुरुजी के फ्रेंड हैं, तो बच्चों को ये सत्संग थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, ये सोच के मैंने बच्चों को बताया कि गुरुजी के फ्रेंड हैं शिव अंकल वो, और आज भी हैं, और मैं उनके सत्संग सुनती हूँ। तो बच्चों को जो इंटरेस्टिंग लगा मैंने बताया। जैसे एक सत्संग में शिव अंकल ने बताया कि किस तरह से जब गुरुजी उनके साथ पढ़ते थे स्कूल में, जब छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे, और गुरुजी ने किसी को पता नहीं चलने दिया था कि वो महाशिव हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने एक दो चमत्कार उस समय भी अपने बाल रूप में भी करके दिखा दिए थे। मतलब जब स्कूल जाते थे कि किस तरह से किसी बच्चों की जब इंक खत्म हो जाती थी पेन में, तो गुरुजी उसके उनके पेन में इंक भर देते थे। जब वो ऐसे घिसते थे और वो जब दोबारा चलाते थे तो हाँ भाई इंक भरी हुई है। तो मैं इस तरह के छोटे छोटे सत्संग अपने बच्चों के साथ भी शेयर करती थी कि किस तरह से शिव अंकल ने बोला कि भाई मेरे को ब्लेस करो गुरुजी, मेरे बाल कभी वाइट ना हो। तो आज तक शिव अंकल के जो उनके फ्रेंड हैं उनके बाल काले हैं। और इसी तरह से सत्संग उठा के या शबद गुरबानी है, जैसे शबद गुरबानी में सुनती थी, तो शबद गुरबानी, व्याख्या वाली शबद गुरबानी मुझे बहुत अच्छी लगने लग गई थी संगत जी। मैं शबद गुरबानी जब सुनती थी तो व्याख्या वाली को सुनने लग गई थी। और व्याख्या वाली शबद गुरबानी में आपको पता है कि बीच में अगर आपको शुरू में वो है, लेकिन बीच में वो उसका जो मीनिंग है वो हिंदी में हमें समझाते हैं।
तो मैंने रिंकू वीर जी मुझे बहुत अच्छे लगते थे। जब मैं शबद गुरबानी सुनती थी, उनकी वॉइस जो है बिल्कुल दिल तक पहुँचती है। और आप उनकी कोई भी देख लीजिए, वो ऐसा लगेगा कि आप आँख बंद करके सुन रहे हैं तो आपके दिल को छू रही है वो। वो मैं बहुत सुनती थी रिंकू वीर जी के। और हरबंस सिंह जी के जो शब्द है वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। स्वासा दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। और उसमें जो है वो जिस तरह से बताते हैं कि हमें कैसे नाम जप करना चाहिए और अपनी हर एक सांस के साथ हमें नाम लेने से क्या होता है, वो मैं अपने बच्चों के साथ जब भी वो चाहे खाना खा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, मैं उनके सामने ये सब चीज़ें बोलती थी कि ये अगर 2 लाइनें नहीं सुनेंगे तो 1 लाइन तो मेरी सुनेंगे ही और इनको कुछ फ़र्क पड़ेगा ही। और ऐसे ही एक शब्द है संगत जी, अ, राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। तो ये शब्द जो है संगत जी, इसमें बहुत अच्छी एक बीच में आपको पता है कि स्टोरी है, आप लोग भी शब्द सुनते हैं कि किस तरह से एक पंडित जी मंदिर में पूजा करते थे और उन्होंने मतलब कि एक लेडी को जब राम नाम की महिमा के गुणगान करे, और उनको पंडित जी तो पूजा पाठ करते थे लेकिन वो लेडी बिल्कुल भी पूजा नहीं करती थी। और उस लेडी ने सोचा कि जब राम के नाम से सारे काम हो जाते हैं तो मैं अपने घर जो एक नदी क्रॉस करके जाती हूँ, वो नदी मैं भी तो राम का नाम जप करते हुए क्रॉस कर सकती हूँ। यानी कि उनको इतना विश्वास हो गया कि राम के नाम से सब होता है। संगत जी, उसमें यही बताने की कोशिश की गई थी ना कि विश्वास हमें कैसे करना है, हमारा विश्वास कितना अटूट होना चाहिए। जिस तरह से अगर हम अपने फादर की उंगली पकड़ के चलता है एक बच्चा, तो उसको ये विश्वास होता है कि मेरे फादर मेरे को या मेरी मदर मेरे को चोट नहीं लगने देंगी। वो उस विश्वास के साथ उनके साथ चलते हैं। इसी तरह से संगत जी उस गुरबानी में भी यही बताया गया था कि वो जो लेडी हैं, उन्होंने राम नाम पे इतना विश्वास कर लिया, अटूट विश्वास कर लिया कि जब पंडित जी कह रहे हैं कि सारे काम राम नाम से होते हैं, तो मैं फिर ये नदी रोज रोज नाव में बैठ के या वैसे मैं क्यों पार करूँ मैं। तो उन्होंने भी राम राम कह के और पानी के ऊपर से चल के ही वो नदी पार कर लेती थी। तो वो वाला जो शब्द व्याख्या वाला है वो भी मैं अपने बच्चों को सुनाती थी कि इस शब्द में ऐसे होता है। एक शब्द है पाप ना कर बंदिया, उसमें भी बहुत अच्छी व्याख्या है। तो इस तरह से संगत जी सबको, अपनी फैमिली को मैं ये सब चीज़ें सुनाती थी। और इस तरह से गुरुजी ने मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को अपने आप से जोड़ा। और आप लोगों को देखिए, मेरे को तो बहुत अच्छा मतलब ये वो लगा कि हम अगर अपने बच्चों को इस तरह से समझाएं तो वो बहुत जल्दी गुरुजी से मतलब जुड़ जाएंगे। और गुरुजी ने इस तरह से जोड़ लिया। और संगत जी देखिए, हम गुरुजी के पास जाते हैं तो ये नहीं है कि हमें कोई बहुत दौलत मिल जाए तो ही हम ब्लेस होंगे, या हमें कोई मकान मिले तभी हम ब्लेस होंगे, या कोई बड़ी गाड़ी हमें मिले हम तभी ब्लेस होंगे। संगत जी ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की। गुरुजी अपने चरणों से हमारी फैमिली को जोड़ लें। हम इस एज में आके संगत जी अपनी गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी ने अपने आप से हमें जोड़ा है। मैं तो यही समझती हूँ संगत जी कि हमारे बच्चे बहुत ब्लेस हैं कि वो लोग इतनी जल्दी गुरुजी से जुड़ गए, गुरुजी ने उन्हें इतनी जल्दी से जोड़ लिया। तो हम सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस तरह से गुरुजी से जोड़ें। और गुरुजी तो खुद जानी जान है, उन्हें सब तरीके पता हैं कि मैंने बच्चों को कैसे जोड़ना है। बच्चों से तो उनका विशेष प्रेम होता है संगत जी। और जब भी बच्चे घर से बाहर जाते हैं, मैं हमेशा बच्चों को यही बोलती हूँ और आज तक भी बोलती हूँ। अगर वो कभी भूल जाते हैं तो मैं कहती हूँ गुरुजी के आगे हाथ जोड़ो, बोलो कि गुरुजी हमारे साथ चलो, हम मार्केट जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, हम कॉलेज जा रहे हैं, जैसे भी है, या हम घूमने जा रहे हैं। मैं हमेशा अपने दोनों बच्चों को इस चीज़ को रिमाइंड करवाती हूँ आज तक। अगर वैसे उनको अब है कि वो याद रखते हैं और बोल के जाते हैं। और जैसे कि गुरुजी ने मुझे अ, मतलब समझा दिया था सत्संग सुनवा सुनवा के कि हमें मंत्र जाप करना चाहिए। तो बच्चों को भी मैं यही बोलती थी कि जब मॉर्निंग में उठो तो भाई कम से कम, ज़्यादा बड़ा नहीं तो आप 10 मिनट का मंत्र जाप सुन लो। और मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता तो नाइट में सोते हुए कर लो। और लड़के थोड़ा सा फिर भी वो होते हैं कि हाँ, मैं पर चला देती थी कि भाई ये सुनेंगे ही ना, फिर तो जब मॉर्निंग में चलेगा या इवनिंग में चलेगा तो बच्चे भी सुनेंगे। और जब वो मॉर्निंग में उठते हैं तो मैं हमेशा वो मंत्र जाप उस समय चला देती हूँ कि ये लोग भी इस तरह से ये सत्संग, वो सॉरी, मंत्र जाप सुने।
और इस तरह से गुरुजी ने धीरे धीरे हमारी सारी फैमिली को अपने से जोड़ लिया संगत जी। और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ दिल से, कि उन्होंने मेरे बच्चों को, और मेरे नहीं वो उन्हीं के बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों को, मेरे हस्बैंड को भी अपने से जोड़ा। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। और इसी तरह से गुरुजी आप जो भी संगत है उन सब की फैमिली को, क्योंकि कई संगत बोलते हैं, मैंने सुना है सत्संग में भी, और वैसे भी हम अगर जैसे बड़े मंदिर जाते हैं, अब जाते हैं और ई रिक्शा में जाते हैं, और तब संगत जैसे अब पता चल गया कि हाँ बातें करते हैं, तो वो बताते हैं कि भाई मैं सिर्फ जुड़ी हुई हूँ और मेरे बच्चे नहीं। जैसे कि स्टार्टिंग में मैं बोलती थी कि मैं जाती थी बड़े मंदिर, लेकिन मैं झूठ बोल के चली जाती थी। मैं अपने बच्चों को तो बताती थी पर हस्बैंड को नहीं बताती थी कि मैं वहाँ जा रही हूँ। और इसीलिए सब लोग परेशान भी, कई लोग परेशान होती है संगत के, हमारे घर के सब जुड़ जाए हमारी फैमिली, तो उनको बोलने से ज़बरदस्ती वो नहीं जुड़ेंगे संगत जी। आप अगर इस तरह से करेंगे तो जहाँ तक देखिए मेरी मुझे समझ आया, वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग भी अगर ऐसे करेंगे तो बहुत जल्दी आपके बच्चे भी गुरुजी से कनेक्ट हो जाएंगे और गुरुजी भी उनको अपने से कनेक्ट कर लेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरे जीवन में गुरुजी ने अपने साथ की हैं, जो गुरुजी के एक्सपीरियंस मेरे साथ हैं। और आज जब मैं दोबारा उनको आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो वो दोबारा से जीती हूँ मैं उन पलों को। और उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप मेरे सत्संग को सुन रहे हैं और उसे बहुत प्यार दे रहे हैं। और इसी तरह से आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए गुरु लाइफ विद गुरुजी से, और अपना प्यार इसी से तरह देते रहिए। और एक बार फिर से शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। और जय गुरुजी। और लास्ट में जैसा कि हम हमेशा गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, अपने गुरुपा का महामंत्र करते हैं, तो आइए एक बारी गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। और आपसे निवेदन करूँगी, आपसे गुजारिश करूँगी कि आप लोग भी गुरुजी का मंत्र जाप करिए साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आज का सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।